आंटी वो शख्स झूठा है, मक्कार है, धोखा दे रहा है नाज़नीन को। प्लीज नाज़नीन को उसके पास जाने से रोकें, क्योंकि अब के बार अगर वो टूटी ना तो मैं बता रहा हूँ उसको कभी कोई समेट नहीं सकता फिर। तुम हो ना उसे संभालने के लिए, जल्दी आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें आज मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आज अपनी बात के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? सुन रही हूं मैं। क्या वजह, क्या दलीलें पेश करोगे? रात के अंधेरे में एक तन्हा लड़की को स्टेशन पर अकेले छोड़ जाने की क्या वजह है तुम्हारे पास? हाँ मैम, आपको जहाज़ेब को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अगर मैं उसे ना बुलाती तो मुझे पता कैसे चलता कि आज भी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मैम, मैं उसे पसंद नहीं करती। ये बात जबान से नहीं, एक बार अपने दिल से कहो, क्या वाकई तुम जहाज़ेब को पसंद नहीं करती? मैम, मेरे लिए इस वक्त अपनी मम्मा को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाज़नीन, अब तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। जो तुम्हारे पास है उनकी कदर करो, उनके पीछे मत भागो जो तुमसे दूर हैं। मैम, मैं जहाज़ेब के जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आइंदा कभी भी जहाज़ेब को मत बुलाइएगा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज। चाचा जानी, मुझे पहले ऐसा लगता था जैसे मैं जब नाज़नीन से मिलूंगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। वक्त के साथ हालात ने पैदर पे ऐसे ऐसे वार किए हैं उस बच्ची पे कि वो संभल नहीं पाई, और उसकी वजह से जो उसका दिमाग बन चुका है उसका तुम पर इतबार करना मुश्किल लगता है। वक्त लगेगा। हमजा इकबाल के बिछाए हुए जाल से आज तक कोई लड़की नहीं बच पाई, और यही तुमसे गलती हो गई हमजा इकबाल। लोगों को खुद से कमतर समझने की आदत की वजह से ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ा। मासूम लड़कियों के जज्बात के साथ खेलते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठी मोहब्बत के दावे करते हुए। गिर चुके हो तुम मेरी नजरों से। नाज़नीन, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद बहुत ही छोटा लफ्ज है ये हमजा इकबाल, तुम्हारी इस बेशर्मी और बेगैरती के लिए। ये रहा तुम्हारा वो रिश्ता, इसे लो और यहां से चले जाओ, और आइंदा कभी यहां वापस मत आना। क्या हुआ नाज़नीन, इतनी परेशान क्यों हो? मैम, हमजा ये नहीं सुधरेगा, इससे मैं बात करती हूँ। रहने दे मैम। नहीं, इससे खुद ही बात करनी होगी। तुम्हें जरा भी गैरत है? क्यों बार बार बेशर्मों की तरह कॉल कर रहे हो? क्यों खुद को अब हमारी नजरों में गिरा रहे हो? नाज़नीन को बार बार कॉल मत करो।
अब इसमें जरा भी गैरत होगी तो वो तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करेगा। तुम चाय पियो और टेंशन मत लो। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। जो होना था सो हो चुका। मम्मी अब परेशान होने का क्या फायदा। मुझे तो रह रहे कि अपना आप बहुत छोटा लग रहा है। अपने आप से मुझे शर्म आ रही है। वो लड़की हमारे घर मेहमान थी और मैंने उसकी कितनी बेइज्जती की, मगर मजाल है उस लड़की ने आगे से एक लफ्ज़ भी कहा हो। और सादत मुझे बता रहे थे कि उसने सादत को भी कोई बात नहीं बताई। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आप अपनी बहू में कौन सी खूबियां तलाश कर रही हैं। जहां तक मैंने नाज़नीन के बारे में सुना है, मुझे तो बहुत आला ज़र्फ और अच्छी लड़की महसूस हुई है। भाई के साथ उनकी ख्वाहिशात जुड़ी हैं। आगे आपकी मर्जी। मैं नाज़नीन हूँ। ओह, तो तुम नाज़नीन हो? यहाँ क्या करने आई हो? जी, मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे घर में बहुत तनाव चल रहा है। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मुझे सच में आपकी बात नहीं समझ आई। मेरी वजह से आपके घर में तनाव क्यों होगा? ज्यादा ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना, समझी तुम? सादत अंकल, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन जब भी मैं जहांजेब के बारे में सोचती हूँ, मेरे सामने वही अंधेरी रात आ जाती है जब वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया था। अपनी इस गलती की और खता की वो तुमसे माफी मांग चुका है, और उसे लगता भी ऐसा है कि तुम माफ करोगी तो फिर उसे उसका रब माफ करेगा, क्योंकि बहरहाल वो तुम्हारा गुनहगार है। मैं उसे माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उससे मजीद कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। वो क्यों? डरती हूँ कहीं फिर किसी फरेब का शिकार ना हो जाऊं। जब तुम्हें चारों तरफ से डर घेर ले तो फैसला लेना इसी तरह मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए, क्योंकि दिल ही सही फैसला करता है। देखो, वो तुमसे प्यार करता है, पसंद करता है तुम्हें, बुरा है नहीं वो। दिल से फैसला लो। शर्म आनी चाहिए उस लड़की के लिए। तुम मुझसे लड़ रहे हो जिसके ना आगे का पता है ना पीछे का, ना उसके खानदान के बारे में तुम कुछ जानते हो। इंसानियत का रिश्ता तमाम रिश्तों से सबसे ज्यादा अफजल होता है, और ये बात आप ही ने हमें सिखाई थी। तो फिर आज आप रंग नस्ल के फर्क के ऊपर मुझसे बात क्यों कर रही हैं? हाँ, मैंने सिखाई है, मगर इस वक्त तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार है। तुम मेरी कोई बात नहीं समझ सकोगे। तुम सिर्फ वो जबान बोल रहे हो जो वो लड़की चाहती है। तो उस लड़की का जिक्र मैं दोबारा नहीं सुनूंगा। जानती हूँ तुम मेरी वजह से परेशान हो। मैंने तुम पे बहुत दबाव डाला। जहां से क्या करती, दुनिया के हाथों मजबूर थी। इतने नाराज हो अपनी मम्मी से कि बात भी नहीं करोगे? कैसी बातें करती हैं आप? मैं भला आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? मैं तो बस आपकी बातें सुन रहा था। बहुत प्यार करते हो उससे।
क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। मैंने उसे इतनी बातें सुनाई मगर उसने मेरी किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। जाओ जाके उसे मना लो, वही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। जी? हाँ, नाज़नीन ही इस घर की बहू बनेगी। सादत, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी जिंदगी हो। जीना छोड़ सकता हूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आपकी जिंदगी में मैं इतनी मायने रखती? तुम मेरी जिंदगी हो। मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूं मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। राइला, मुझे माफ कर दो। तुमसे किया हुआ वादा निभा नहीं सकता। देखो ना, तुमसे बिछड़ के तो आज भी जिंदा हूं। सिर्फ सांसें चल रही हैं और दिल धड़क रहा है। इसके सिवा दिल में कभी ना खत्म होने वाली खलिश है, मदावा है। मैं तुम्हें वो सब कुछ न दे सका जिसका तुमसे वादा किया था, जिसके तुम हकदार थी। रही बात हमारी औलाद की, तो वो बदनसीब तक ये भी नहीं जानती होगी कि उसका असल बाप कौन है। कैसे कैसे ख्वाब सजाए थे अपनी औलाद के लिए, लेकिन क्या खबर थी कि तेज आंधी ये सबको चुरा कर ले जाएगी और एक दूसरे के लिए हम दोनों अजनबी हो जाएंगे, जिंदगी भर के अजनबी। नाज़नीन, तुम समझती क्यों नहीं हो? जहाँ ज़ेब तुमसे प्यार करता है, ये मोहब्बत ही होगी ना कि तुम्हारे हर बार जलील करने के बावजूद वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होता है तुमसे माफी मांगने के लिए। मैम, वो यहाँ आकर सिर्फ अपनी गलतियों का मदावा करता है, दैट्स इट। अब तुम झूठ बोल रही हो, तुम भी उसे चाहती हो। मैंने खुद तुम्हें उसके लिए परेशान होते देखा है। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं भला क्यों जहाज़ेब के लिए परेशान होने दूँ? अच्छा, तुम्हें सादत भाई कैसे लगते हैं? बिल्कुल शफीक बाप की तरह। तो मसला क्या है? जहाज़ेब सादत भाई के भाई का बेटा है, वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, तुम भी उसे पसंद करती हो, तो बात आगे बढ़ाने में क्या मसला है? मैम, आप बात को समझ नहीं रहे। मैंने जहाज़ेब की वालदा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत देखी है, और एक माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। नाज़नीन, हम हैं ना तुम्हारे, मैं हूँ, मोहसिन है, हम कराएंगे तुम्हारी शादी। बिल्कुल बच्चों की तरह रुखसत करेंगे जैसे एक बेटी को करते हैं, तब तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा ना। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ और मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ बात विरासत में मिले नाम की हो रही है जो मेरे नसीब में नहीं है। चाचा जानी, अरे ज़ेब, तुम कब आए? तुम ये कौन है? पुराने संदूक से यादें भी पुरानी ही निकलती हैं। तुम्हारी चची जान है।
चची जान। हाँ, तुम्हारी चची जान है ये। तुम परेशान लग रहे हो, कुछ खैरियत? ये तो राहिला आंटी है। हाँ, राहिला ही नाम है इसका, लेकिन तुम कैसे जानते? चाचा जानी, ये नाज़नीन की मामा है। क्या? ये क्या रहे हो तुम? चाचा जानी, मैं सच कह रहा हूँ, ये वही खातून है जिनका मैं इलाज करा रहा हूँ। ये कहाँ है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यही नाज़नीन की मामा है। मेरा नाम नाज़नीन सादिक है। जहाज़ेब, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है? इसका मतलब यह है कि नाज़नीन मेरी बेटी है। मेरी बेटी नाज़नीन मेरी बेटी है। मुझे जहाज़ेब इसके पास लेके चलो, राहिला के पास। मुझे इससे बात करनी है अभी, इसी वक्त। मुझे अपने गुनाहों की तलाफी करनी है। बेटा, मुझे लेके चलो इसके साथ। चलो, सोच क्या रहे हो? चलो। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किस्मत हम पे यूं मेहरबान हो जाएगी। नाज़नीन हमारी नजरों के सामने थी और हम अपने ही खून को नहीं पहचान सके। भाभी, खून तो हमारा अपना ही है, लेकिन पहचान अलग थी। आते आते ही समझ आती है ना। जहाज़ेब, तुम मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके चलो। मुझे राहिला से मिलना है, उससे माफी मांगनी है। चाचा जानी, वो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वो अब राहिला गजनफर है, और उन्होंने नाज़नीन को गोद लिया था। वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? मिसेस मोहसिन, मुझे नाज़नीन से बात करनी है। जहाज़ेब, इस वक्त नहीं। प्लीज उसको बुलाइए, मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट मिलना है। जहाज़ेब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त तुम्हारा मिलना उसे ठीक नहीं रहेगा। मैं उसको समझाने के लिए आया हूँ। वो मुझसे एक दफा बात करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जहाज़ेब, बात को समझने की कोशिश करो। रहने दे मैम। कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, उन्हें आसानी से कोई भी बात समझ नहीं आती। देखो, तुम मुझे जितना बुरा भला कहना चाहती हो कह दो, मगर प्लीज जो हकीकत मैं तुम्हें बताने आया हूं उसको सुन लो, क्योंकि शायद ये सुनने के बाद तुम्हारा दिल मुंह पड़ जाए। मैंने अपना दिल ऑलरेडी बहुत मजबूत कर लिया है जहां से, और इसे अब कोई भी जज्बात मोम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है मैं तुम्हें उस माँ से जाके कह देता हूँ जो हॉस्पिटल में कई महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उससे जाके कह देता हूँ कि आप उसका इंतजार ना करें, क्योंकि उसका दिल अब पत्थर का हो चुका है और पत्थर के जज्बात कभी नहीं उठते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ राहिला गजनफर कहाँ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी मामा कहाँ है। मैं आपका बहुत ममनून हूं कि आपने मुझे मिलने के लिए वक्त दे दिया। देखिए, मेरा राहिला से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कैसे समझाऊं, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। मैं माजरत चाहूँगा, मरीज से सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स ही मिल सकते हैं, विजिटर्स का मिलना अलाउ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं उनकी फैमिली तो नहीं हूं,
मगर मैं बहुत क्लोज रहा हूं, मेरा अच्छा रिलेशनशिप था, प्लीज मुझे मिलने दें उनसे। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज आप जा सकते हैं। अच्छा एक मिनट, अगर अगर तो मैं जहांजेब से आपकी बात करा दूं तो? जी फिर मुमकिन है ना? एक मिनट बस, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मेरे भाई, सिर्फ 1 मिनट दे दें मुझे। बस थोड़ी सी देर। फोन नहीं उठा रहे, पर अभी उठा लेगा। देखिए आप मेरा और अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, प्लीज़ आप जा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी भी, मैं यहाँ बाहर खड़ा फोन मिला रहा हूँ। ठीक, अगर मिल गया तो मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा थोड़ी सी। शुक्रिया। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जब जब तुम्हें बताने की कोशिश की तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अभी भी तो तुम मुझे बता ही रहे हो ना, जबरदस्ती बता रहे हो ना, तो पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है वो जहांजेब? किस हाल में है? कैसी है वो? और तुम कैसे जानते हो? देखो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो हकीकत अभी तुम मेरे मुंह से सुनोगे उसे शायद तुम एक्सेप्ट ना कर पाओ। ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनना मेरे लिए आसान नहीं? तुम्हारी मम्मा मेरे चचा जानी सादत अली की बीवी रह चुकी है। जहांजेब! नाज़नीन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाने की? मैम, मैं आपसे कहती थी ना, ये शख्स एक झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है। ये झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर जहांजेब, मेरी मम्मा ने मेरे डैड गजनफर से शादी की और वो उनसे बहुत प्यार करती है, समझे तुम? जज्बाती हो रही हो तुम, बहुत जज्बाती हो रही हो। मैम इससे कहिए यहां से चला जाए, चला जाइए यहां से, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगी। ना प्लीज, इस वक्त तुम्हारा यहां से जाना बेहतर है, प्लीज यहां से चले जाओ। परीक्षा, इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। जिस लड़की के लिए दिल में इतनी बदगुमानियां लिए मैं फिर रही थी, आज मैं उसके हुस्न सलूक के आगे बेबस हो गई हूँ। मैं उसकी माजी की सारी गलतियां भुलाने के लिए तैयार हूँ। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो सादत चाचा की बेटी है? अगर मम्मी आपको ऐसा लग रहा है ना, तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। जरा सोचें कि अगर चची जान उसकी असली माँ होती तो वो अपनी ही बेटी को क्यों गोद लेंगी? चचा जान की औलाद का मामला तो एक मौमा बन चुका है, इसका जवाब सिर्फ चची जान ही दे सकती हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अगर नाज़नीन राहिला की बेटी है तो राहिला ने नाज़नीन को गोद ही क्यों लिया? आप मुझे ये बताएं कि नाज़नीन आपको कैसी लगी? मैं नाज़नीन के हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है वो लड़की। नाज़नीन, खुद को संभालो। कैसे संभालूं मैं खुद को मैम? कैसे संभालूं? आज तक लोगों की बहुत सी बातें सुनी है मैम, मैं जलील भी होती रही, मगर कभी भी मैंने अपनी माँ की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। और आज
आज कितनी आसानी से वो शख्स मेरी माँ के किरदार पर इल्जाम लगा के चला गया है। आई एम सॉरी मामा, वो बेसाख्ता बोलता चला गया और मैं उसे कुछ भी ना कह सकी। मामा मैं जानती हूँ कि आपकी शादी डैड से हुई है, तभी उसके पास कोई सबूत नहीं था। ये सच है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? बेटा मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ETV सारे रंग हमारे।